हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने रिसेंटली हमारा चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर कंप्लीट कर लिया है। टुडे आई एम हियर विद अनदर चैप्टर विच इज़ फ्रिक्शन। सो लेट अस स्टार्ट। यू माइट हैव सीन अ ड्राइवर ऑफ अ कार or a truck slowing down a vehicle at the traffic signal. You choose slow down your bicycle whenever needed by applying brakes. Have you ever thought why a vehicle slows down when brakes are applied? Not only vehicles, any object moving over the surface of another object slows down when no external force is applied on it. Finally, stop down. Have you not seen a moving ball on the ground stopping after some time? Why do we slip when we step on a banana peel? Why it is difficult to walk on the smooth and wet floor? सो डियर स्टूडेंट, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग। आपको तो पता ही होगा कि जो आपका बॉल जब आप ग्राउंड में एक बार डालते हैं तो कुछ समय बाद अपने आप रुक जाती है। आप क्यों एक स्मूथ और वेट फ्लोर में क्यों नहीं चल पाते हो? क्यों बनाना पील में पैर रख के आप गिर जाते हो? ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये हमें पता चलने वाले हैं आपके वन एंड ऑन चैप्टर जो कि है फ्रिक्शन। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांटेड टू रिमाइंड यू डियर स्टूडेंट्स दैट इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब our channel because we bring these type of educational video for all of you. So let's get started. Now see dear student, what is written. You will find the answers of such questions in this chapter. Okay, now first start force of friction. Activity 9.1, gently push a book on the table. ठीक है, ऐसे करके आपको पुश करनी है। यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस। आप देखोगे कि कुछ डिस्टेंस में वो मूव करती है, उसके बाद फिर वो अपने आप रुक जाती है, राइट। उसके बाद फिर देखो, रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। डज द बुक दिस टाइम टू? कैन यू थिंक ऑफ अ एक्सप्लेनेशन? कैन वी से दैट द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिट टू इट्स मोशन? ये तो हम भाई कह ही सकते हैं कि भाई जो भी वो फोर्स है जिसकी वजह से बुक रुक रही है वो हमेशा बुक के अपोजिट डायरेक्शन में ही वर्क कर रही है। और यही तो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी थी, लेकिन इस चैप्टर में हम ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ने वाले हैं। यू सॉ दैट इफ़ यू अप्लाइड द फोर्स अलॉन्ग द लेफ्ट, फ्रिक्शन एक्ट्स अलॉन्ग विद द राइट। जैसे आप जहाँ से भी आप फोर्स लगा रहे हो डियर स्टूडेंट, फ्रिक्शन हमेशा आपका अपोजिट डायरेक्शन से ही एक्ट करेगा। इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलॉन्ग द राइट, द फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन अलॉन्ग द लेफ्ट डायरेक्शन। इन द बोथ केस फोर्स अपोज द मोशन ऑफ द बुक। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स। ये तो मैंने आपको अभी बता ही दिया कि हमेशा फ्रिक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा। In the above activity, the force of friction acts between the surface of book and the surface of table. Is the friction or is the same for all the surfaces? क्या friction सारी surfaces के लिए same होता है? Does it depends on the smoothness of the surfaces? क्या वो smoothness पे depend करता है? Let us find out. चलो सबसे पहले हम कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रेक, पुल द ब्रेक बाय अ स्प्रिंग बैलेंस, यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रेक जस्ट बिगिंस टू मूव। It gives you a measure of force of friction between the surface of brick and floor. तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस वाले में, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखो, now wrap the piece of polythene around the brick and repeat the same activity. Do you observe any difference in the reading or spring balance in both the cases? You might be reason for this difference. What might be the reason for this difference? Repeat the activity by wrapping the piece of jute bag around the brick. What do you observe? तो ये एक्टिविटी ये स्टूडेंट आपको करनी है, ठीक है, विथ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। आप सभी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज़ द स्प्रिंग बैलेंस, राइट। तो आप फटाफट देखते हैं। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग बैलेंस आपकी एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि फोर्स को मेजर करती है जो कि ऑब्जेक्ट में एक्ट कर रही है। इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल spring which gets attached from when force is applied to it.
Stretching of the spring is measured as the pointer moving the graduate scale. The reading on the scale gives the magnitude of the force. वो हमें क्या कहती है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कहती है. सो दिस इज़ वेरी गुड टूल विच इज़ स्प्रिंग बैलेंस. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब फटाफट चलते हैं हमारी एक्टिविटी 9.3 में. मेक अ inclined plane on a smooth floor or on a table. You may use wooden board to support by bricks or book. Put a mark with a pen at any point A on the inclined plane. Now let the pencil cell move down to its point. How far does it move on the table before coming to the rest? Now repeat this activity. Now note down the distance. Now spread the piece of cloth over the table. Make sure that there are no wrinkles on the cloth. Try the activity again. This is very good activity. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे देखो ये लोग टेबल में पहले पेंसिल फेंक रहे हैं, उसके बाद कपड़ा रख के फेंक रहे हैं. तो डियर स्टूडेंट क्या डिफरेंसेस आएंगे, है ना. तो इसमें आपका क्या होगा, इन विच केस द डिस्टेंस कवर्ड इज़ मैक्सिमम. डिस्टेंस कब हुई मैक्सिमम कवर्ड, जब आपने कपड़ा हटाया था, जब आप टेबल में जाते थे खाली, है ना. वाई इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम. ट्राई टू रीज़न वाई. डिस्कस द रिजल्ट. तो इसका रिजल्ट हम अब डिस्कस करने वाले हैं. डज द डिस्टेंस कवर्ड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सर्फेस ऑन विच द सेल मूव्स. कुड द स्मूथनेस ऑफ द सर्फेस ऑफ द सेल ऑल्सो इफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट. I shall try the activity by wrapping the piece of sandpaper around the cell. So now let's study what is the friction is caused by the irregulation of two surfaces in the contact. Irregulation जो होता है two surfaces का उसकी वजह से क्या होता है, आपका friction आता है. Even those surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them. उनके अंदर भी बहुत सारी माइन्यूट यानी कि टाइनी इरेगुलरिटीज़ होती ही होती है, और यही कारण है जिसकी वजह से आपका फ्रिक्शन कॉज होता है. Irregularities on two surfaces lock into one another when we attempt to move any surface. We have to apply a force to overcome interlocking on rough surfaces. There are larger numbers of irregularities. तो जो आपके रफ़ सर्फेसेस होते हैं इसमें उनके ऊपर ज़्यादा नंबर की इरेगुलरिटीज़ होती है, जिसकी वजह से आपका फ्रिक्शन जो होता है वो ज़्यादा ग्रेटर हो जाता है. जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी पेन या पेंसिल इजीली रुक जाती है. लेकिन अगर वहीं पे आपका स्मूथ सरफेस है तो आप कितना मारोगे और आपका जो होगा पेन वो बहुत देर में रुकेगा. क्यों? क्योंकि आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पे कम है, क्योंकि वो आपका सरफेस स्मूथ है. स्मूथ सरफेस में जो है आपका इरेगुलरिटीज़ कम होती है. यहाँ पे आते हैं हम नेक्स्ट में, जो कि है वी सी दैट द फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ इन द टू सरफेसेस. It is obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder. You can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it and when person is sitting on it. तो ये क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, फ्रिक्शन ये हमें पता चल गया कि फ्रिक्शन होता है इरेगुलरिटीज इन टू सर्फेसेस. It is obvious that the force of friction will increase if two surfaces are pressed harder. अगर हम बहुत ज़्यादा ताकत लगा के उनको कर रहे हैं तो जो फ्रिक्शन होगा वो इंक्रीज होगा. You can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it and person is sitting on it. तो ये आप ट्राई कर सकते हो. ठीक है डियर स्टूडेंट, recall your experience when last time you move a heavy box from one place to another. If you have no such experience, get experience now. तो आपको अपना एक्सपीरियंस से याद ही होगा लास्ट टाइम का, जब आपने हैवी बॉक्स जो है वो पुश करा था एंड जो आपके दूसरे फ्रेंड ने भी उसको उस डायरेक्शन में पुश करा था. इफ़ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस, गेट एन एक्सपीरियंस नाउ. व्हाट इज़ ईजियर टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट और टू मूव इट व्हेन इट इज़ ऑलरेडी इन द मोशन. ठीक है, अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एंड
an object start moving on rest is a measure of static friction. तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे फ्रिक्शन का दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है सो डियर स्टूडेंट, ये जो आपको यहाँ पे लाइन दी है ना, देखो पहले इस लाइन को देखो, ये है व्हाट इज़ ईजियर टू मूव अ बॉक्स फ्रॉम रेस्ट और टू मूव इट व्हेन इट इज़ ऑलरेडी इन द मोशन. जब आपका बॉक्स मोशन में तब आप कुछ पुश करते हो तो ज़्यादा ईजियर होता है, या जब आपका बॉक्स रेस्ट में है और तब आप उसे पुश कर रहे हो वो ज़्यादा ईजी है. कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना डियर स्टूडेंट इसका आंसर. अब हम मूव करते हैं. फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द instant an object start moving from rest is the measure of static friction. अगर आपका ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट से पुश कर रहे हो तो ये आपका कौन सा फ्रिक्शन है? Static friction. On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is the measure of sliding friction. तो ये कह रहा है कि और दूसरी तरफ जो है आपकी फोर्स रिक्वायर हो रही है एक ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए कांस्टेंट स्पीड में रखने के लिए, उसको हम कहते हैं ऑफ स्लीडिंग फ्रिक्शन. Now when the box starts leading, the contact points on its surface do not get enough time to log into the contact points on the floor. जब आपका बॉक्स जो है वो स्लीडिंग स्टार्ट करता है तो क्या होता है, उसमें जो कांटेक्ट पॉइंट्स होते हैं सरफेस में, उनको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है कि वो एक दूसरे में फ्लोर के साथ कांटेक्ट क्रिएट कर सकें, कांटेक्ट पॉइंट्स क्रिएट कर सकें. सो द स्लीडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक friction, and you will find it somewhat easier to move the box already in the motion then it gets started. तो जो आपका डियर स्टूडेंट स्लीडिंग फ्रिक्शन होता है उसमें आपको टाइम लगता है कि भाई वो अपनी स्पीड में आए, लेकिन अगर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है तो आप आराम से बॉक्स को क्या कहते हैं देख सकते हो, भाई वो ज़्यादा ईजियर हो जाता है आपके लिए उसको शिफ्ट करना, है ना डियर स्टूडेंट. तो ये तभी होता है. अब हम आते हैं फ्रिक्शन अननेसेसरी ईविल. Recall now some of your experiences. Is easier to hold the कुल्हड़ अर्धन पॉट. कुल्हड़ क्या होता है डियर स्टूडेंट? आपका अर्धन पॉट. आपने कुल्हड़ वाली चाय ये सब तो सुना ही होगा, तो कुल्हड़ आपका अर्धन पॉट होता है. तो डियर स्टूडेंट, और अ ग्लास टम्बलर. सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रीजी और इट हैज़ अ थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट. ग्रीजी है, उसमें ग्रीस टाइप की लगी है या उसमें कुकिंग ऑयल है थोड़ा सा. तो क्या होता है डियर स्टूडेंट, will it become easier to will it become easier or more difficult to hold it? अगर उसमें ग्रीजिंग टाइप की लगी हुई है तो उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको होल्ड करना, या और भी ज़्यादा ईजियर हो जाएगा. जस्ट थिंक, will it be possible to hold a glass at all if there is no friction? क्या ये पॉसिबल है कि हम एक ग्लास को उठा रहे हैं जिसमें बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है? डियर स्टूडेंट, अक्सर आपने देखा होगा जो आपके जो ग्लास होते हैं वो बहुत चिपचिपे हो जाते हैं, उसमें ऑयल ग्रीजिंग लगी होती है, आपके हाथ से वो फिसलने लगता है ना डियर स्टूडेंट. अब यहाँ पे देखो, रिकल हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू मूव ऑन अ वेटी मडी ट्रैक. आपने देखा ही होगा कभी कभी पानी होता है तो आपसे लोग कहते होंगे कि आप फिसल जाओगे, है ना डियर स्टूडेंट. अब यहाँ पे देखो, यही क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा क्यों होता है, और इसका आंसर हमें यहाँ पे मिलने वाला है. तो कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन. अगर ज़मीन में फ्रिक्शन ही नहीं होता तो क्या आप कभी मूव कर पाते? यू कुड नॉट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन. व्हेन योर टीचर इज़ राइटिंग विद द चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड, इट इज़ रफ सरफेस रब्स ऑफ द some chalk particles which is stick to the blackboard. Could it happen if there were no friction between chalk and board? अगर कुछ फ्रिक्शन ही नहीं होता उनके बीच में, क्या ये सब आपका हो पाता? क्या आपके चॉक से लिखा जाता ब्लैक बोर्ड में? If an object started moving, it will never stop if there were no friction. अगर फ्रिक्शन होगा ही नहीं तो आपका ऑब्जेक्ट एक बार स्टार्ट हो गया और वो कभी रुकेगा ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, आप ग्रेविटी ऊपर सोलर सिस्टम देखो, ऊपर जो आपका आकाश होता है वहाँ पे जो आपकी ग्रेविटी होती है वो ज़ीरो होती है. वहाँ पे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो वो चलते ही रहेगा, बिकॉज वहाँ नो फ्रिक्शन, वहाँ पे कोई फ्रिक्शन ही नहीं है इसलिए.
अब देखो यहाँ पे, had there been no friction between the tires of automobiles and the road, क्या उनके बीच कोई फ्रिक्शन नहीं होता? They could not be started or stopped or turned to change the direction of the motion. You could not fix a nail on the wall or tie a knot without friction. No building could be constructed. अगर फ्रिक्शन ही नहीं है तो बिल्डिंग भी आपकी कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती है. Let's read. On the other hand, friction is a evil too. It wears out the materials, whether they are screws, ball bearings, or soles of shoes. You must have seen worn out steps of food over bridges at the railway station. ये तो आपने देखे ही होंगे कि आपके कितने मडी हो जाते हैं शूज़, है ना. नॉट सीरियस स्टूडेंट, फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट. फ्रिक्शन हीट भी प्रोड्यूस करता है. डीएस ने आपने तो देखा ही होगा, जब आप अपने पाम को अच्छी तरह रब करते हो तो आपको क्या मिलती है? हीट मिलती है ना डियर स्टूडेंट. ये आप अक्सर करते भी हो जब भी आपको ठंडी लगती है ना. वर्गसली rub your palms together for a few minutes. How do you feel when you strike a matchstick against the rough surface? आपने combustion of flame में पढ़ा था कि friction की वजह से, है ना, it catches fire. You might have observed that the jar of mixture become hot when it is run for a few minutes. You can cite various other examples in which friction produce heat. In fact, when the machine is operated, heat generated cause much wastage of energy. We shall discuss the way of minimizing friction in the following section. अब पढ़ते हैं इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के बारे में डियर स्टूडेंट. अभी तक हमने जाना कि फ्रिक्शन आपका ईविल है या आपका फ्रेंड है, और अभी उसके पहले भी हमने जाना कि फ्रिक्शन है क्या. स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लिडिंग फ्रिक्शन के बारे में भी हमने पढ़ा था. तो अब हम पढ़ने वाले हैं इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. कहीं कहीं में प्रेटा फ्रिक्शन सही भी है, क्योंकि अगर आपका चीज़ें जा रही हैं, आपकी कोई चीज़ स्टॉप ही नहीं होगी, वरना कभी स्टॉप नहीं होगी अगर नीचे फ्रिक्शन नहीं है ना. फ्रिक्शन की वजह से आपकी चीज़ें स्टॉप होती हैं, है ना. जिसमें फ्रिक्शन आपकी हीट जनरेट करने में भी काम आता है जब आपको ठंडा लगता है ना. कहीं कहीं पे हम फ्रिक्शन को ईविल भी कह सकते हैं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी की वेस्टेज होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा. अब हम आते हैं इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के बारे में. तो as you have seen in the previous section, friction is desirable in some situation. Have you ever thought why the sole of your shoes is grooved? It is done to provide the shoes better grip on the floor so that you can move safely. तो आपको पता होगा कि आपका जो फुट जो ये होते हैं, इनमें इतने सारे ग्रूव्स क्यों बने होते हैं? ताकि आपकी ग्रिप बन पाए, आप अगर आराम से फिसल ना पाए, आप ग्रिप बना सके अपनी, है इसलिए डियर स्टूडेंट, ठीक है. इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शूज़ बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर सो दैट यू कैन मूव सेफली. सिमिलरली द ब्रॉड टायर्स ऑफ कार एंड ट्रक्स, इनमें इतने क्यों बनाए रहते हैं ये ऐसे स्ट्रक्चर? क्यों इनको प्लेन ही नहीं बनाते? क्योंकि डियर स्टूडेंट अगर हम इसे प्लेन बनाएंगे तो ये बहुत तेज दौड़ेंगे, वेयर एज अगर हम ऐसे बनाएंगे तो ये स्टॉप होने में भी हमारे काम आएंगे, है ना डियर स्टूडेंट. ये ग्रिप बनाते हैं ग्राउंड में. अब देखो नेक्स्ट है, वी डेलिबरेटली इंक्रीज द फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड्स इन द ब्रेक सिस्टम. जब हम ब्रेक यूज़ करते हैं तो उससे फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है. ऑफ bicycles and automobiles, when you are riding a bicycle, the brake pads do not touch the vehicles, but when you press the brake lever, these pads arrest the motion of rim due to friction. The wheels stop moving. You might have seen a kabaddi player rub their hands with soil for better grip of the opponent. आपने ये तो देखा ही होगा कि भाई वो सॉइल से अपने जो होते हैं कबड्डी प्लेयर्स, ओके, नॉट कबाड़ी,
तो वो अपने सॉइल से अच्छी तरह रब करते हैं ताकि उनको अपने हाथ में एक बेटर ग्रिप मिल सके। तो आप सभी ने देखा होगा, जिमनास्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हेल्प फॉर द बेटर फ्रिक्शन फॉर ग्रिप। ये सारी चीज़ें तो आपने देखी ही होंगी डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम आते हैं, इन सम सिचुएशन हाउएवर फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल एंड वी वांट टू मिनिमाइज इट। हम चाहते हैं कि हम उसे कम करें। व्हाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑफ कैरम बोर्ड। तो आपने तो देखा ही होगा, आप एकदम फाइन पाउडर ऑफ कैरम बोर्ड को स्प्रिंकल करते हो, है ना। यू माइट हैव नोट, हम क्यों स्प्रिंकल करते हैं, ताकि हमारा जो हम जिसको ऐसे अपने हाथ से मार रहे हैं वो एकदम दूर तक जाए, फ्रिक्शन उसे स्टॉप नहीं करे, है ना डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो, यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर पोर्ड ऑन द हिंजेस ऑफ डोर द डोर मूव्स स्मूथली। कभी कभी क्या होता है ना, वहाँ जो डोर होता है वो जाम हो जाता है, लेकिन जैसे ही ऑयल के बूंद या वो कुछ करते हैं तो उससे वो स्मूथ हो जाता है और वो आराम से खुलने लगता है। ठीक है डियर स्टूडेंट। The bicycle and the motor machines use grease between the moving parts of these machines. आप grease use करते हैं ताकि friction कम हो जाए. In all the above cases, we want to reduce the friction in order to increase the efficiency. When oil, grease or graphite is applied between the moving part of the machine, a thin layer is formed there and moving surface do not directly rub each other. Moving surface एक दूसरे को directly rub नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका friction जो होता है वो कम हो जाता है और आपकी जो irregularities होती हैं वो भी बहुत सारी हट जाती हैं, जिसकी वजह से आपका बहुत ही स्मूथली सारी चीज़ें जाती हैं. Movement becomes smooth. The substance which reduce the friction are called lubricants. आपने lubricating oil के बारे में तो पढ़ा ही होगा. ऐसे सब्जेक्ट जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं उनको हम lubricants कहते हैं. In some way machines it may not be advisable to use oil as lubricant. An air cushion between the moving part is used to reduce फ्रिक्शन. एयर कशन यूज़ किया जाता है जिससे कि आपका फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है. कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू ज़ीरो बाय पॉलिशिंग सरफेसेस और यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट्स. क्या ऐसा क्या जीरो कर सकते हैं हम फ्रिक्शन को? नहीं डियर स्टूडेंट, फ्रिक्शन को हम लोग ज़ीरो नहीं कर सकते. फ्रिक्शन कैन नेवर बी इंटायरली एलिमिनेटेड. नो सरफेस इज़ परफेक्टली स्मूथ. कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ हो ही नहीं सकता. कभी ना कभी तो उसमें थोड़ी बहुत तो इरेगुलरिटीज़ होती है जिसकी वजह से फ्रिक्शन तो उसमें आता ही है. ठीक है. नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, सम इरेगुलरिटीज़ आर ऑलवेज देयर. पहली भी स्मार्ट हो गई है अब. सो डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन अगले पार्ट में. तो अगर आपको ये वाला पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक ऑल्सो एंड कमेंट टू. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप दैट यू लाइक द वीडियो एंड विल फॉरगेट आवर मिस्टेक्स. थैंक यू सो मच.